हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। अभी जो हाल ही में हमारी वैकेंसी आउट हुई थी, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी। अब उसकी जो फॉर्म आई बिलीव आप सब ने जो है वो अप्लाई कर दिया, बट फिर भी अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको किसी भी स्टेप पर DDA-SO हॉर्टिकल्चर का फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर अभी तक भी आप में से किसी ने नहीं अप्लाई नहीं किया, तो आप ये पूरी वीडियो देख के आराम से एक जो स्मूथ प्रोसेस अपना पूरा फॉर्म फिलिंग के लिए कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो जब आप dda.gov.in पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको जो कंप्लीट इनकी वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी। यहां पर आपको बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करना है। नीचे जाएंगे तो आपको 4 बॉक्सेस इस तरीके से देखने को मिलेंगे। व्हाट्स न्यू, टेंडर नोटिस, जॉब्स एंड इंटर्नशिप एंड गेजेटेड नोटिफिकेशन। यहाँ पे आके जहां हमें क्लिक करना है वो रहेगा जॉब्स एंड इंटर्नशिप में आके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 लिंक फॉर अपफिलिंग जो है अपकमिंग जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर हमें मेंशन है, या फिर ये स्टार्टिंग डेट थी 5 जो है इसमें अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। आगे बात करें यहाँ पर, अच्छा 5 अक्टूबर से सॉरी स्टार्ट हो चुकी थी, 6 नवंबर तक है, मैंने दिसंबर कह दिया, 6 नवंबर तक जिसकी है हमारी लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपके पास आगे ये ऑप्शंस कुछ शो होंगी, टू रीड इंस्ट्रक्शन, रीड एडवर्टाइजमेंट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या फिर न्यू लॉगिन अभी करेंगे तो आप यहाँ पर नए अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे। तो अगर आप अभी पहले अभी आपने ओपन ही किया है तो पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी कि जो लास्ट लिंक होगा यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे देन आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके इस तरीके से आपको विजिबल होगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस हो गया, अगेन उसको कंफर्म भी करना है, कंफर्म करना है अपना मोबाइल नंबर भी, और अगर आप कोई अल्टरनेट देना चाहते हो तो वहां पर OTP जो है आपके उसमें मेल या फिर व्हाट्सएप पर उसमें मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आपने क्या प्रोवाइड किया है और कौन सा ईमेल एड्रेस दिया है, ये चारों जो है ये चेक इन हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है, यानी कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारी डिटेलिंग होगी वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको बेसिकली पूरे DDA में आपको ये फॉर्म फिलिंग में ये 4 बॉक्सेस की फिलअप करनी है। पर्सनल डिटेल्स, देन आएगा कम्युनिकेशन की डिटेल्स, बताइए क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, और एंड पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट के बारे में आपको सारा जो उसमें भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले पोस्ट कौन सी आपने अप्लाई की है, तो आपका एप्लीकेशन जो नंबर होगा वो आपको शो हो जाएगा। पोस्ट कौन सी है, उसका कोड, ये सब आपको नहीं करना, आपको केवल यहाँ पर अपना जो पोस्ट नेम है ये ध्यान से देखना है कि क्या वो सेक्शन ऑफिसर जो है हॉर्टिकल्चर वही सेलेक्ट हुआ है। जेंडर, नेशनैलिटी क्या है, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, UR है या कोई भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंड एज वो तो आपको अपने आप ही वहां पर दिखा देगा। यानी कि ये आपका जो पहला स्टेप था पर्सनल डिटेल्स का, ये हो गया यहाँ पर फिल। अब नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे पर्सनल डिटेल वाला ग्रीन हो गया, यानी कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अब बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन की डिटेल्स आती हैं, जहां पर आपसे पूछा जाएगा एड्रेस लाइन आपकी क्या है, यानी कि आपका जो भी घर जहां पर भी है उसका आगे कंट्री कौन सी है, पोस्टल पिन कोड क्या है, सिटी एंड स्टेट कौन सी है, क्या आपका जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि कहीं और तो नहीं रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करिए, ये सारा आपका डाटा वहीं पर पिक कर लेगा। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेकंड स्टेप, यानी कि कम्युनिकेशन की डिटेल जो है वो क्लिक हो चुकी है। तो पहला हो गया पर्सनल डिटेल एंड सेकंड हमारा कम्युनिकेशन डिटेल, दोनों स्टेप हो गए हैं कंप्लीट। थर्ड स्टेज आती है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपकी 10th लेवल का पूछेगा, मैट्रिकुलेशन के बारे में, 10th की डिटेल्स, कहाँ से, कौन सा बोर्ड था, CBSE था, कोई भी आपका स्टेट बोर्ड था या ICSE था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, पासिंग ईयर क्या रहा है आपका, जो आपकी 10th की CGPA में आपका रिजल्ट आया या फिर परसेंटेज में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और क्या इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी आपने स्कूल से 10th पास की है नाम क्या है। सिमिलर 10th के बाद आपके पास पूछेगा 12th के बारे में, 12th के बाद आपके पास आएगा ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है, जहां से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, किस साल में की है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं,
वो सारे आपको फिल करने हैं, कितनी आपकी सीजीपी रही है, ये सब कुछ, और एंड पे आपको अपने परसेंटेज बताने हैं। लास्ट पे जब आप इसी के नीचे आएंगे वहां पर आपको बताया जाएगा कि एक्सपीरियंस की डिटेल्स बताइए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कई बार हमारे गैप होते हैं, वो गैप दिखाने के लिए, या फिर अगर आपने कहीं पे जॉब की है पर्टिकुलर, अगर इसी जॉब के साथ अलाइंड है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अपने एक्सपीरियंस वहां मेंशन करिए, कितने साल जॉब किए, जितने भी उन्होंने डाटा वहां पे पूछे, कितनी सैलरी थी, पर एनम की बात करें वहां पर, वो सारी आपको डिटेल्स फिल करनी है। ये कंप्लीट पेज करने के बाद, ये इंटरफेस जब कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका जो थर्ड पार्ट है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी डन हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास स्टेज बचती है वो आती है अबाउट पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट की बात करें। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अपनी जितनी भी चीजें होंगी, जैसे कि सबसे पहले वो आपसे आपकी पिक्चर मांगेगा, फोटो, और यहाँ पर फोटो के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, आपका 75% फेस दिखता हो, ईयर्स वगैरह प्रॉपर्ली विजिबल होने चाहिए, इसके अलावा पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है, जिस भी फॉर्मेट में इन्होंने मांगी है, जेपीजी, जेपीईजी, जो भी है उसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास आपकी यहाँ पर 10th की डिटेल्स, 12th की, ग्रेजुएशन की, जहां पर आप अपनी पीडीसी वगैरह लगा सकते हैं, ये सब आपको वहां पर लगाने हैं। पीडीएफ या जेपीजी जो भी उन्होंने मांगी है उसमें, इसमें जो मेन दिक्कत आती है वो है कि इनका साइज जो है, इनका साइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर 80 KB से लेके 100 KB के बीच में इन्होंने मांगी थी फॉर 10th। ठीक है, ये चारों जब आप भर देंगे, सामने ग्रीन कलर से इस तरीके से टिक का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, डाटा जो आपने प्रोवाइड किया है, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे वैलिडेट हो चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जब हो गए, देन बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट की बात करें, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम विजिबल होगा, फीमेल है, और जितनी भी बाकी कैटेगरीज है उन सबके लिए हमें पता है कि 1500 फीस थी। बाकी यूआर, ईडब्ल्यूएस हो गया, उन सबके लिए जो फीस है वो लड़कों के लिए, खास करके अगर मैं कहूँ जर्नल के, जर्नल लड़के हो गए यूआर, और ओबीसी, और ये हो गए हमारे ईडब्ल्यूएस, इन सबके लिए जो 2500 है वो यहाँ पर हमें फीस देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा कौन सा मेथड आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑनलाइन ही करेंगे। डिक्लेरेशन के लिए टिक करना है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है गलत, और आपने सब जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर ली है। सारे जो जितने भी यहाँ पर बॉक्सेस है उन सबको आपको वैलिडेट करना है कि यस यू एग्री कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने होशो हवास में रह के ही वहां पर फिल की है और सही ही आपको प्रोवाइड की है। अपना जितना भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा, जो भी स्कैनर या नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड करना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट सबमिट। इस तरीके से आपको डायरेक्टली जो गेटवे है, एसबीआई गेटवे, इस तरीके से विजिबल होगा। नेट बैंकिंग के थ्रू आप भरना चाहते हैं, अदर कोई नेट बैंकिंग है, या फिर यूपीआई, ज्यादातर लोग जो है वो यही प्रेफर करते हैं। डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू आपको वहां पर स्कैनर जो होगा वो विजिबल होगा, जहां से आप अपनी पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट, आपकी पेमेंट भी कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा जो डीडीए का फॉर्म होगा, स्मूथ वे में, विदाउट कोई दिक्कत आए, आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई 10th 12th कोई भी डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहली बात आती है कि वहां पर जो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगी उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अक्सर जो दिक्कत आती है वो आती है कि साइज वहां पर आपकी फाइल का कितना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत आएगी वो रहेगी फोटो। वो वैलिडेट नहीं करेगा फोटो को लेके, तो फोटो में जितने भी उन्होंने चीजें मेंशन की हो, सिग्नेचर हो गया यहाँ पर, कि आपका जो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कितना पार्ट विजिबल होना चाहिए, ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है। स्टिल अगर कोई परेशानी आती है तो बिल्कुल आप लोग में से टेलीग्राम चैनल पर, ये शगुन मैम PW टेलीग्राम सेशन में जो है चैनल पर पूछ सकते हैं। डिस्कशन के लिए आप यहाँ पर PW जो डिस्कशन ग्रुप है मेरा, शगुन मैम PW डिस्कशन ग्रुप, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कोई परेशानी आएगी तो बिल्कुल आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम सेशन पे। थैंक यू सो मच।